नमस्कार साथियों, हाशिमोटो थायराइडिटिस क्या है और इस कंडीशन को कैसे पता किया जाता है और इसका इलाज उपाय कैसे होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। जानकारी पूरी साइंटिफिक होगी जो मॉडर्न मेडिसिन हाशिमोटो थायराइडिटिस के बारे में बोलती है। तो हाशिमोटो थायराइडिटिस मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें थायराइड ग्लैंड के अंदर ऑटो इम्यून सेल की वजह से थायराइड ग्लैंड नष्ट होने लगता है। थायराइड का काम ये होता है कि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करना, और वो थायराइड हार्मोन T3 और T4 शरीर में कई तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मोस्टली मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होती है, ब्रेन की हेल्थ के लिए होती है, मसल्स की हेल्थ के लिए होती है, हार्ट के फंक्शन के लिए रहती है, डाइजेशन के लिए रहती है। तो ऐसे करके जो ये थायराइड हार्मोन होता है T3 T4, ये बहुत सारी एक्टिविटीज शरीर में कंट्रोल करता है। और हाशिमोटो थायराइडिस में क्या होता है कि अपने ही शरीर के इम्यून सेल्स जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने चाहिए, वो अपने ही शरीर के सेल्स को मारने लगते हैं। मतलब कि थायराइड का जो फॉलिकुलर सेल हम लोग बोलते हैं, जो फॉलिकल होता है, वो नष्ट धीरे धीरे होने लगता है। इसको ऑटो इम्यून थायराइडिटिस भी बोलते हैं। शरीर में कई तरह की ऑटो इम्यून बीमारियों को नाम सुना होगा, तो हाशिमोटो थायराइडिटिस एक तरह की ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें अपने ही शरीर के सेल्स अपने ही शरीर का जो थायराइड टिश्यू है इसको नष्ट करने लगता है। और इसका एक और नाम होता है क्रोनिक लिम्फोसिटिक थायराइडिस, क्योंकि इस कंडीशन में थायराइड के अंदर लिम्फोसाइट ज्यादा आ जाते हैं और उसको नष्ट करने लगते हैं। और कुछ तरह की एंटीबॉडी भी ब्लड के अंदर बनती है इन्हीं लिम्फोसाइट द्वारा, जिसकी ही जांच करके पता किया जाता है कि इनको हाशिमोटो थायराइडिस है। काफी कॉमन कंडीशन है। इंडियन जो फीमेल्स है उसमें मेल फीमेल रेशियो देखा जाए तो अगर 10 महिलाओं को होगा तो एक पुरुष को होगा। और ओवरऑल इंसिडेंस देखा जाए तो भी काफी ज्यादा होता है। जैसे 100 महिलाएं हैं तो उसमें से 6-7 को हो सकता है, इतना ही कॉमन है। आजकल जो थायराइड की कंडीशन देखने को मिलती है, किसी भी महिला को आप देखोगे कि थायराइड की समस्या आ रही है, तो उसका ज्यादातर हिस्सा ये हाशिमोटो थायराइडिस की वजह से होता है। हाशिमोटो थायराइडिस में क्या होता है कि थायराइड के नष्ट होने से लंबे समय में थायराइड जब हार्मोन नहीं बनेगा तो थायराइड अपना फंक्शन कम कर देता है। उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि हाशिमोटो एक सबसे बड़ा कारण है। वैसे तो हाइपोथायराइडिज्म के कई सारे कारण हो सकते हैं, पर हाशिमोटो थायराइडिटिस एक सबसे बड़ा कारण होता है हाइपोथायराइडिज्म का। मतलब कि हाशिमोटो थायराइडिटिस में अपने ही शरीर के सेल्स अपने ही थायराइड के टिश्यू को नष्ट करते हैं, जो कि T3 T4 हार्मोन बनाता है, और वो लंबे समय में धीरे धीरे उसका लेवल कम होता जाएगा और हाइपोथायराइडिज्म में शरीर चला जाता है। तो ये हाशिमोटो थायराइडिस होता है। होता क्यों है या क्या एग्जैक्ट कारण है, तो मैंने बोला जैसा कि ये ऑटो इम्यून बीमारियां हैं। अपने शरीर में बहुत तरह की ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, अलग अलग शरीर के हिस्से को प्रभावित करती हैं। वैसे ही थायराइड को जो ऑटो इम्यून प्रभावित करती है या होती है उसको हम लोग हाशिमोटो थायराइडिटिस बोलते हैं। अब होता क्या है कि एग्जैक्ट कारण क्या है ये नहीं पता, पर इसमें एक ऐसा है कि फैमिली हिस्ट्री देखा गया है, मतलब जीन का रोल देखा गया है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है जैसे कि इन्फेक्शन है, रेडिएशन है, कुछ केमिकल है, और ये भी देखा गया है कि अगर कोई ऑटो इम्यून बीमारी हो शरीर में, जैसे कि एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, वो भी ऑटो इम्यून बीमारी है, या एक SLE करके ऑटो इम्यून बीमारी होती है, या किसी को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो, या स्किन में कई तरह की ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, जोग्रेन सिंड्रोम है, ऐसी कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी होती है तो ये हाशिमोटो थायराइडिस होने का चांस बढ़ जाता है। अब अगर हाशिमोटो थायराइडिस के लक्षण की बात करें कि कैसे पता चलेगा कि किसी को हाशिमोटो थायराइडिस है, तो इसमें थायराइड कम होने के लक्षण आते हैं, जैसे कि मरीज को कमजोरी लगना, थकान लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, जॉइंट में दर्द होना, वजन का बढ़ना, आवाज मोटी हो जाना, इसके अलावा स्किन शुष्क रहना, सूख जाती है स्किन, बाल झड़ने लगते हैं, हार्ट के अंदर भी चेंजेज आता है, हार्ट रेट का स्लो हो जाना, कब्ज का हो जाना, ड्राई स्किन बोला जाता है, कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, मतलब कि ठंड ज्यादा लगती है। ऐसे ही इनफर्टिलिटी होना, जो फीमेल होती है उनमें भी ये देखा जाता है कि ओवुलेशन कम हो जाता है, ओवम की क्वालिटी खराब हो जाती है, और मेल के अंदर भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो इस तरह के मल्टीपल असर आते हैं हाइपोथायराइडिज्म होने में। ये इसके लक्षण है, पर अगर इसको सही से पता कैसे किया जाए कि किसी को हाशिमोटो थायराइडिस ही है, क्योंकि ये वाले जो लक्षण अभी मैंने बताया हाशिमोटो थायराइडिस के, ये हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण है। तो इसके लिए जांच होती है कि किसी को हाशिमोटो थायराइडिस है, मतलब कि ऑटो इम्यून थायराइडिस ही है, तो इसके लिए जांच करनी है। तो जांच करनी है, TSH का लेवल बढ़ा रहता है, T3 T4 का लेवल कम रहता है, और ऑटो एंटीबॉडी जो बनती है शरीर के अंदर रहती है, दो प्रमुख एंटीबॉडी है, एक होता है एंटी TPO एंटीबॉडी, एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी, और एक होती है एंटी TG एंटीबॉडी, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। ये एंटी TPO और एंटी TG ये थायराइड का ही स्ट्रक्चर होता है। थायरोग्लोबुलिन और थायराइड पेरोक्सिडेज इसको एंटीबॉडी बनती है और नष्ट कर देती है। तो ये जांचें हैं, ये एंटीबॉडी पॉजिटिव आनी चाहिए, T3 T4 का लेवल कम हो जाना चाहिए। इसके अलावा एक सुई की जांच होती है, फेनेसी बोलते हैं। अगर थायराइड का टिश्यू बढ़ गया है तो मतलब थायराइड में बाहर गठान जैसा हो रहा है तो उससे एफएनएसी की जांच कर सकते हैं और सोनोग्राफी की जांच कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हाशिमोटो थायराइडिस में थायराइड के आगे सूजन आए, कुछ गठान बने। ज्यादातर लोगों में इनिशियल स्टेज में बनती है, क्योंकि ऐसा कंपनसेटरी मैकेनिज्म रहता है कि जैसे हाशिमोटो थायराइडिस की स्टार्ट होती है, जो हार्मोन का प्रोडक्शन है उतना कम नहीं होता, बल्कि थायराइड टिश्यू ट्राई करता है, उसमें हाइपरप्लेजिया
समस्या हो जाती है और थायराइड बड़ा हो जाता है। पर धीरे धीरे करके थायराइड हार्मोन का लेवल है वो भी कम होने लगता है। तो इसीलिए इसका जो इलाज है, इलाज कैसे होगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि मरीज का TSH का लेवल कितना बढ़ गया है, T3 T4 कितना है और उसमें लक्षण कैसे आते हैं। तो शुरुआती स्टेज में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एंटीबॉडी के शरीर में बढ़ी हुई हो, एंटी-TPO और TSH बढ़ा हो, थोड़ा T3 T4 नॉर्मल हो। उस कंडीशन में दवा नहीं दी जाती। दवा क्या होती है, बेसिकली रिप्लेसमेंट थेरेपी रहती है। जो थायराइड शरीर ने बनाना कम कर दिया है उसको बाहर से बना के दिया जाता है, आर्टिफिशियल दिया जाता है, जिसको लिवोथायरॉक्सिन बोलते हैं। थायराइड की गोली, एक गोली खाने को सुबह खाली पेट दी जाती है। तो डिपेंड करता है कि कितना T3 T4 और TSH का लेवल है। वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे टिश्यू खराब होता जाएगा, हाशिमोटो थायराइटिस सीवियर होती जाएगी, थायराइड का टिश्यू नष्ट होता जाएगा, वैसे इसकी डोज बढ़ती जाती है। तो 25 से स्टार्ट करना, 50 फिर 100, ये सारी डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। और ये ऑटो इम्यून बीमारी है तो कुछ लोगों की ऐसी हो सकती है कि स्टेबल रहे, कई सालों तक ना बढ़े, उतनी ही रहे, दवा की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोगों में ऐसा है कि पूरा थायराइड का टिश्यू नष्ट हो जाएगा तो उनको लाइफ लॉन्ग फिर ये दवा चलेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका इलाज यही है कि रिप्लेसमेंट, जो थायराइड अंदर से शरीर खराब कर देता, नहीं बनाता, उसको बाहर से दिया जा सकता है। पर इसके लिए जांच जरूरी है और इसका पूरा डोज है। इलाज के नाम पे थायराइड हार्मोन ही दिया जाता है। ये नहीं बोल सकते कि ये गोली खाने से थायराइड का टिश्यू दोबारा से ठीक हो जाएगा और आपका T3 T4 दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। फॉलो अप कराते रहना चाहिए, बार बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कुछ लोगों को जैसे TSH नॉर्मल हो जाता है तो उनको लगता है कि अब दवा बंद कर देनी चाहिए, जबकि दवा नहीं बंद करेंगे। दवा आप जैसे ही ऊपर से लेनी बंद करेंगे, लिवोथायरॉक्सिन थायराइड की गोली, तो T3 T4 दोबारा से कम हो जाएगा, TSH दोबारा से बढ़ जाएगा। तो ये हाशिमोटो थायराइटिस क्या हो गया कि अपने ही शरीर की एक तरह की ऐसी बीमारी ऑटो इम्यून, जिसमें कि शरीर के सेल्स होते हैं वो थायराइड टिश्यू को नष्ट कर देते हैं और उससे फिर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। और इलाज के नाम पर ये रिप्लेसमेंट गोली दी जाती है। इस दवा से कोई दिक्कत नहीं है। डोज आपको एक बार सेट करानी रहती है, ज्यादा डोज नहीं लेना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा, थायराइड की आप ज्यादा डोज लेंगे तो हार्ट पे बुरा असर पड़ता है, एरिथमिया हो जाता है, हार्ट रेट जो है वो गड़बड़ हो जाती है और बोन पे भी असर पड़ता है। बोन थोड़ी कमजोर हो सकती है अगर ज्यादा डोज में लिया जाए। ज्यादा डोज में लिया है कैसे पता चलेगा, जब TSH का लेवल करेंगे तो उसका लेवल कम हो जाता है। और इसका इलाज जरूर करवाना है। अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो पूरा शरीर अंदर से बेकार हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि मांसपेशियां खराब हो जाएंगी, जॉइंट्स खराब हो जाएगा, कब्ज कराता है, हार्ट पे बुरा असर है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, इससे LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ब्रेन पे बुरा असर है, डिप्रेशन हो जाना, बालों का झड़ जाना, स्किन शुष्क रहना, हाथ पांव ढीला पड़ जाता है, थकान हो जाती है और बच्चे नहीं होते हैं। इन वजह से इसका इलाज लेना बिल्कुल जरूरी है। अगर एंटी-TPO एंटीबॉडी है तो T3 T4 TSH का लेवल करा के फिर उस हिसाब से ये इलाज करवाया जाता है। थायराइड की गोली ली जाती है। हाशिमोटो थायराइडिटिस क्या होता है, इसके बारे में ये साइंटिफिक जानकारी आसान भाषा में देने की मैंने कोशिश करी है। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।